हमारे साथ जेडीयू पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने हाल ही में हुई जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद कहा था कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है। सीधे उपेंद्र कुशवाहा जी का रुख कर लेते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी, एबीपी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, मेरा पहला सवाल ये है कि अभी हाल ही बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, लेकिन आप कह रहे हैं कि पीएम मटेरियल है। अभी तो लोकसभा चुनाव में काफ़ी वक्त है, क्या आप ज़मीन तैयार कर रहे हैं कि अगले चुनाव आते आते नीतीश कुमार पीएम के तौर पर एक उम्मीदवार के तौर पर उभर सकें? नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। हमने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री हैं और हम लोग भी अलायंस में हैं। सब लोगों ने मिलकर उनको प्रधानमंत्री बनाया है, यह बात सच है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के अतिरिक्त देश में और भी लोग हैं जिनके अंदर पीएम बनने की तमाम तरह की सलाहियत है और उसमें प्रमुख हैं नीतीश कुमार जी। इनके अंदर भी प्राइम मिनिस्टर बनने की तमाम योग्यता है, अनुभव भी है। उन्होंने प्रशासनिक क्षमता का परिचय दिया है बिहार में काम करते हुए। लगातार 15-16 वर्षों से बिहार में सरकार चला रहे हैं और देश भर में आज नीतीश कुमार जी का नाम है, तो उसके आधार पर पीएम बनने की हर योग्यता इनके अंदर है। अब इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई हम नरेंद्र मोदी जी के सामने इनको हम खड़ा कर रहे हैं या कोई हमारी मंशा उस तरह की है, बिल्कुल नहीं है। हमने कहा है कि है पीएम मटेरियल और बिल्कुल नहीं, पीएम मटेरियल है, मान लेते हैं। कोई भी व्यक्ति इनकार नहीं आप करेगा। अगर पीएम मटेरियल बोल रहे हैं तो इसका मतलब है आप ये चाहते हैं कि कभी वो पीएम बने देश के। तो क्या इसके लिए कोई रणनीति तैयार की जा रही है या रणनीति तैयार है? नहीं, देखिए अभी कोई रणनीति न है हमारी और न कोई रणनीति तैयार है। ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तो हम लोग अलायंस में हैं और नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि बीजेपी के साथ आप अलायंस में हैं, आप जैसा खुद बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री बनाया गया नीतीश कुमार को, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस गठबंधन में जब एक प्रधानमंत्री पहले से तय है और उस प्रधानमंत्री को आपकी पार्टी की भी स्वीकारोक्ति है, आप दूसरे व्यक्ति का नाम, अपनी पार्टी के प्रमुख नेता का नाम प्रधानमंत्री के तौर पर लें तो आपका जो अलायंस पार्टनर है बीजेपी वो नाराज नहीं होगी? देखिए, उसमें नाराजगी जैसी तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पीएम मटेरियल होने का मतलब थोड़े है कि पीएम के उम्मीदवार के रूप में हमारी पार्टी कोई प्रोजेक्ट करने की रणनीति बना रही है। ऐसा नहीं है, मटेरियल हैं, हमने यही कहा है और इस बात को लेकर किसी को नाराजगी हो, कहाँ सवाल उठता है। जी, तो आपको लग रहा है कि नाराजगी नहीं होगी? आपका बयान जो है वो किसी भी कंटेक्स्ट में ऐसे ना लिया जाए कि वो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश कुमार को चुनौती के रूप में पेश कर रहे हैं? हाँ, यह बात हमने कल, यही शब्द मेरा भी था कि कोई उनके सामने चुनौती के रूप में हम नहीं ला रहे हैं नीतीश कुमार जी का नाम, लेकिन देश के स्तर पर नीतीश कुमार जी का नाम है और नीतीश कुमार जी हर तरह से प्रधानमंत्री बनने की योग्यता रखते हैं, यही बात हमने कही है। जी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी, मुझे याद है जब आपकी राज्यसभा की सदस्यता से आपने इस्तीफा दिया था, पार्टी ने यानी कि जेडीयू ने आपको उस समय अयोग्य करार करने के लिए बाकायदा राज्यसभा के सभापति के सामने चिट्ठी भी लिखी थी। उसके बाद से आपके जो बयान थे वो लगातार ऐसे थे कि जेडीयू ने बिहार में शिक्षा व्यवस्था, रोजगार, इसको बर्बाद कर दिया, बिहार को नीतीश कुमार ने बर्बाद कर दिया। अचानक से आपको नीतीश कुमार पीएम मटेरियल नजर आने लगे हैं। नहीं, देखिए नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, अब इसका यदि विश्लेषण मूल्यांकन कीजिए तो जब से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उसके पहले जो काम हो रहा था बिहार में, जहां तक हुआ था, उससे कंपेयर कीजिए तो बिहार अभी बहुत आगे बढ़ रहा है हर मामला में। आप किसी मामला को ले लीजिए तो उस दृष्टि से काम बहुत हुआ है। हाँ, हमने जो कुछ भी कहा है
शिक्षा का मामला है, स्वास्थ्य का मामला है, रोजगार का मामला है। इसमें आगे बहुत कुछ करने की जरूरत है। हम आज भी कर रहे हैं, इसमें बहुत कुछ करने की जरूरत है और आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। हाँ, कई तरह की कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ रहा है। बिहार जिस स्थिति में खड़ा था उसमें तमाम तरह के झंझावातों को झेल कर यहाँ तक बिहार को ले आना ये काबिले तारीफ है। तो इसलिए आज भी हम इस बात को दोहरा रहे हैं, जो बात हमने पहले कही थी, जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं कि अभी बहुत कुछ आगे करने की जरूरत है बिहार के लिए। जी उपेंद्र कुशवाहा जी, एक अब मुद्दों पे आ जाते हैं। जातीय जनगणना और जनसंख्या नियंत्रण, इन दो मुद्दों पर आपकी पार्टी की राय बिल्कुल अलग है बीजेपी की राय से। क्या ये जो राय जुदा होना कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि गठबंधन को ये दरार की कगार तक ले आएगा, टूट की कगार तक ले आएगा? देखिए, ऐसा होता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। जब गठबंधन हमारा कोई आज का गठबंधन तो है नहीं। समता पार्टी के दौर में याद कीजिए, जॉर्ज फर्नांडिस साहब हमारे नेता होते थे देश के, और तब भी अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे भारतीय जनता पार्टी के नेता। गठबंधन होता था, कई मुद्दों पर अलग अलग राय अलग अलग पार्टियों की तब भी थी। और गठबंधन में हम हैं, कोई एक पार्टी तो हम है नहीं। भारतीय जनता पार्टी अलग पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड अलग पार्टी है, और अलग अलग पार्टियों का मत विभिन्न विषयों पर हो सकता है। और आज हमारा मत है, भारतीय जनता पार्टी का मत कुछ विषयों पर अलग है, हमारा मत बिल्कुल अलग है, और यह रहेगा, स्वाभाविक चीज है। और इस मतभेद के चलते कोई गठबंधन की सेहत पर कोई असर पड़े, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई आज की बात तो है नहीं, अलग अलग पार्टी होंगी तो मतभेद रहेंगे। जी उपेंद्र कुशवाहा जी, आप पार्टी के सर्वोच्च जो बॉडी है, जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसके अध्यक्ष हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड के। नीतीश कुमार जी ओम प्रकाश चौटाला से भी मिले हैं। क्या ये जो रणनीति है कि तमाम उन नेताओं को से मिलना जो राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर एक दूसरे के संपर्क में रहते हों, क्या नए गठबंधन को खड़ा करने की कोशिश है? और क्या नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से करीब भी आ रहे हैं? देखिए, इस तरह का कोई भी प्रयास होता है उसको सीधे गठबंधन बनाने के तौर पे नहीं देखा जाना चाहिए। हाँ, कई मुद्दों पर जरूरत होती है कि अलग अलग गठबंधन में भी आप हैं, अलग अलग पार्टियों में हैं, लेकिन कोई विषय ऐसा आता है जिस पर देश में एक माहौल बनाने की जरूरत पड़ती है, और उसके लिए एक दूसरे से मुलाकात भी होते रहती है। एग्जाम्पल के लिए अभी जातीय जनगणना का ही मामला है, इसको ले लीजिए। इसमें ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आज कह रहे हैं कि जातीय जनगणना नहीं हम कराएंगे, लेकिन जातीय जनगणना के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी पहले कई बार कहा है। हम जब मंत्री थे भारत सरकार में, उस वक्त राजनाथ सिंह जी मंत्री के रूप में पार्लियामेंट में उनका स्टेटमेंट है, और उन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है देश को कि 2019 में जब सेंसस होगा उस वक्त जातीय गणना भी हम कराएंगे। तो अब आज की तारीख में अगर डिफर कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो देश भर में एक माहौल बनाने की जरूरत है। इसके लिए माहौल बनाने की कोशिश अगर कर रही है, और उस कोशिश के प्रयास के रूप में देखना चाहिए नीतीश कुमार जी के इस मिलन को। जी उपेंद्र कुशवाहा जी, अभी हाल ही में आपकी सरकार में मंत्री हैं, आपकी गठबंधन की सरकार में बीजेपी कोटे से सम्राट चौधरी, उनका बयान सुना होगा। उन्होंने कहा कि 43 सीटों के बावजूद नीतीश कुमार को मंत्री बनाया गया। वो बीजेपी के रहमो करम पर मुख्यमंत्री बनाया गया, बीजेपी के रहमो करम पर मुख्यमंत्री। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी के मंत्री के तौर पर ज़्यादा बड़ी पार्टी होने के बावजूद काम करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब देखिए, ये बात हमको समझ में नहीं आ रही है। देश में जो सरकार केंद्र की सरकार है, उसमें जनता दल यूनाइटेड का कोई लीडर अगर यह कहे कि देश की सरकार चलाने में हमको कठिनाई हो रही है, तो इसका क्या मतलब होता है? वहां भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व कर रही है, कठिनाई हो रही है या नहीं हो रही है, भारतीय जनता पार्टी बोल सकती है दिल्ली के मामले में। ठीक उसी तरह से बिहार के मामले में जनता दल यूनाइटेड यहाँ लीड कर रहा है, नीतीश कुमार जी लीड कर रहे हैं यहाँ की सरकार को, तो कठिनाई है या नहीं है उनका विषय हो सकता है। कोई दूसरी पार्टी का कोई व्यक्ति बोले कि कठिनाई हो रही है, तो इसका क्या अर्थ है? नहीं, तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी की वहाँ मंत्री जो है वो असहज महसूस कर रहे हैं, वो सरकार के निर्णयों के साथ सहज नहीं है।
उसके लिए तो उनके अपने नेतृत्व से उनको बात करना चाहिए। अब कहाँ असहज है, सहज नहीं है, क्या है, वो उनको अपने लीडर से बात करनी चाहिए। लेकिन आप ये इसको इस तरह से नहीं मानते कि मुख्यमंत्री का जो सामंजस्य है वो मंत्रिमंडल के बाकी सदस्यों के साथ ठीक नहीं हो पा रहा है? देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब जो हम कोई मंत्री परिषद के सदस्य नहीं हैं, लेकिन सामान्य तौर पे जो हम देखते हैं उसके आधार पे बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कहीं से कोई असहज है। हाँ, स्वाभाविक रूप से थोड़ी कोई बात कभी कभी परिवार में भी हो जाती है तो उसको मिल बैठकर उसका निपटारा होता है। यह नहीं कि सार्वजनिक रूप से उसकी चर्चा होती है। तो इसलिए सार्वजनिक रूप से चर्चा का विषय ही नहीं है यह। तो आप पार्लियामेंट्री बोर्ड के गंभीर प्रमुख के नाम कहेंगे कि अपने लीडर प्रमुख से के उनको बात नाते करना चाहिए। क्या जो परिवार में खटपट है या परिवार में जो भी बातें हैं उसको मिल बैठ के सुलझाने के लिए प्रयास करेंगे, पहल करेंगे? हमने कहा कि कोई ऐसी बात ही नहीं है, खटपट शब्द देना मुनासिब नहीं है। कोई कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको लेकर बहुत गंभीर हुआ जाए। अब अगर कुछ लगता है फिर हम उसी को दोहराएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के किसी मंत्री को ऐसा लगता है तो अपने लीडर से उनको बात करनी चाहिए। अब चर्चा बाहर में सार्वजनिक रूप से की जाए, इसकी जरूरत नहीं। चलिए, अब मैं अगला सवाल ले लेता हूं। 2019 में जब केंद्र में दोबारा सरकार बन रही थी बीजेपी और एनडीए की, उस वक्त जेडीयू इसलिए सरकार में शामिल नहीं हुआ क्योंकि एक मंत्री पद दिया जा रहा था। 2 साल बाद आप, तकरीबन 2.5 साल बाद आप फिर से एक मंत्री पद हासिल करते हुए शामिल हो गए। क्या आपने अपने जो स्टैंड था उसको डाइल्यूट किया? आपने अपनी जो सोच और समझ थी उसको डाइल्यूट किया और उसके बाद आप सरकार में शामिल हुए? देखिए, सोच को कभी भी डाइल्यूट करने की बात हम नहीं करते हैं और डाइल्यूट करने की बात हुई भी नहीं है। हाँ, लेकिन स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है कई बार, उसके अकॉर्डिंग पुराने निर्णय पर पुनर्विचार होता है। पुनर्विचार के बाद आदमी निर्णय में थोड़ा बदलाव लाता है और तभी गठबंधन चलता है, तभी परिवार चलता है। तो इसके लिए इस तरह की बात हुई है और कोई अलग से इसको देखने की जरूरत नहीं। जी नहीं, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जब बिहार में सरकार बनी तो बीजेपी को ज़्यादा उप मुख्यमंत्री पद दिए गए, बीजेपी के कोटे के ज़्यादा मंत्री बने क्योंकि उनकी सीट्स, नंबर ऑफ एमएलएस थे, ज़्यादा थे। लेकिन उसी तरह केंद्र में जब बंटवारा होना चाहिए था, जो आपकी पहले मांग थी 2019 में कि ज़्यादा सांसद हैं हमारे, ज़्यादा मंत्री पद होने चाहिए, 2 साल बाद वो स्टैंड आपका डाइल्यूट हो गया। देखिए, अब ऐसे भी यह विषय तो उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन मंत्री परिषद का ओथ अंतिम रूप से हो गया और हमारी पार्टी के सीनियर लीडर आरसीपी सिंह जी मंत्री परिषद के सदस्य हो गए। उसके पहले तक तमाम इस तरह की बातों पर चर्चा करना मुनासिब था, लेकिन इस विषय का पट्टाक्षेप हो गया है। तो इस विषय को आगे इस पर बहुत चर्चा की जाए, इसकी जरूरत नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र कुशवाहा जी एबीपी न्यूज़ से जुड़ने के लिए। हमारे साथ जेडीयू के पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी थे। उनका कहना है कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं, बहुत सारे लोग पीएम मटेरियल हो सकते हैं, लेकिन उनका कहने का मतलब ये कतई नहीं था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीएमशिप को चुनौती दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये ज़रूर कहा कि जो बिहार सरकार है वो अच्छा काम कर रही है, उस काम के आधार पर यह कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।